हमारे देश में रविवार को छुट्टी होती है, हॉलीडे। वो क्योंकि जब अंग्रेज यहां राज करते थे तो ईसाई समाज हॉलीडे मनाता है, पवित्र दिवस। तो तब से रविवार परंपरा शुरू हुई। यहां अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा हुआ है। 200 साल से 300 साल से यहां चल रहा है। क्या ये बात सत्य है कि मसीहियों का संडे के साथ कोई नाता है? क्या ये बात सत्य है कि संडे को मसीह जो है वो पवित्र ठहराते हैं? जिस तरीके से अभी आपके सामने एक विचार आया, मेरे अजीज बहन भाइयों, अगर हम पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन करते हैं और जब हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना करी 6 दिन में और 7वें दिन के लिए परमेश्वर ने कुछ विशेष बात कही। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय और उसके 3 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया और उसमें उसने सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। अब यहाँ पर एक सोचने की बात जो आती है मेरे बहन भाइयों, वो दिन कौन सा था जो परमेश्वर ने पवित्र ठहराया? और अगर हम संडे की बात करते हैं तो संडे जो है ये हफ्ते का पहला दिन है, ना कि संडे हफ्ते का अंतिम दिन है। जब हम आज्ञाओं को पढ़ते हैं और आज्ञाओं में हमें पता चलता है जो परमेश्वर ने सिनै पर्वत पे से दी थी मूसा को, और उसने उन आज्ञाओं के अंदर चौथी आज्ञा के ऊपर जोर लगाकर एक बात को कहा और कहा कि इस आज्ञा को स्मरण रखना। अगर हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और उसके 8वें वचन से, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम इस वचन को पढ़ते हैं, कहता है तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। मेरे अजीज बहन भाइयों, इस आज्ञा के अंदर परमेश्वर हमें विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए, स्मरण करने के लिए कहता है। क्या खास बात है इसके अंदर? इसके अंदर खास बात यह है कि ये दिन पवित्र किया गया है, ये दिन शुद्ध किया गया है और इसको दूसरे दिनों से अलग किया गया है। इसके साथ ही ये जो दिन है ये आशीषित दिन है। अगर हम इसके 11वें वचन में पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि 6 दिन में परमेश्वर यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सब कुछ बना दिया और 7वें दिन विश्राम किया, और इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। मेरे बहन भाइयों, ये वो दिन है जिस दिन को परमेश्वर ने आशीष दी और पवित्र ठहराया। मैं जोर देना चाहता हूं इस शब्द पर कि परमेश्वर ने इस दिन को पवित्र ठहराया। और अगर हम आज बात करें कि किस तरीके से ये सैबत का दिन जो पवित्र दिन है इसको नए नियम के अंदर पाते हैं, मेरे अजीज बहन भाइयों, आज बहुत ज्यादा मसीही समाज के अंदर इस बात को लेकर आपस के अंदर बड़े विचार विमर्श एक दूसरे के साथ आदान प्रदान किए जाते हैं, जबकि ये विचार जो है बाइबल के अनुसार आप देख लीजिए, प्रभु यीशु मसीह भी जो है सैबत के दिन को अहमियत देता है। अगर आप देखेंगे बाइबल के अंदर आज्ञाओं के विषय में भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू सारे मन, सारे प्राण और अपनी सारे बुद्धि से अपने परमेश्वर से प्रेम कर, और प्रेम के साथ में इन 4 आज्ञाओं को मानने की हमें एक प्रेरणा मिलती है। और यीशु मसीह ने मरकुस की पुस्तक 2 अध्याय के अंदर साफ कहा है कि जो यीशु मसीह है वो सैबत का भी स्वामी है, और सैबत जो है वो मनुष्यों के लिए बनाया गया है ताकि हम सब इस दिन में प्रभु के पास आकर विश्राम करें और उसके उस परम विश्राम का आनंद ले सकें। और प्रभु यीशु मसीह ने कहीं पर भी आज्ञाओं को तोड़ने की बात नहीं की, ना ही यीशु मसीह ने सैबत को संडे में बदला। तो एक सवाल आता है, ये संडे कब आ गया हमारे इस आराधना के अंदर, कब ये शामिल हुआ? इससे पहले कि हम इस संडे के विषय के ऊपर जाएं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शैतान जो है वो शुरुआत से ही परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करवाने के लिए हमें उजागर करता रहा है, हमें प्रेरित करता रहा है, और मानव जाति को अक्सर उसने पाप कराने के लिए उसने बहुत उकसाया, और हम मनुष्य जो हैं उसके जाल में आराम से फंस जाते हैं। आदम और हवा को ले लीजिए आप। आदम और हवा को परमेश्वर ने मना किया था कि तुम इस पेड़ का फल मत खाना जो भले और बुरे के ज्ञान का है, और शैतान ने उनसे वही आज्ञा तोड़वाई।
और इसी तरीके से इन अंत के दिनों में भी जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं और शैतान यही चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को तोड़ें ताकि हम उसके नजदीक ना जा सकें। और ना ही प्रभु यीशु मसीह ने कहीं से भी सैबत की आज्ञा के उल्लंघन के विषय में हमें कहा, बल्कि यीशु मसीह, अगर आप मत्ती उसके 5वें अध्याय के अंदर पढ़ते हैं तो यीशु मसीह साफ इस चीज को व्यक्त करते हैं, जहां कहते हैं, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं लेकिन उन्हें पूरी करने आया हूँ। मेरे अजीज बहन भाइयों, वचन उसके आगे कहता है, लेकिन व्यवस्था की एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने कभी भी सैबत का उल्लंघन नहीं किया और ना ही उन्होंने सैबत को तोड़ना या फिर सैबत को संडे पर लाने की बात कही। अब ये सवाल आता है कि ये जो संडे है ये हमारी आराधना में कैसे आया, किस तरीके से संडे ने जो है हमारी आराधना में, हमारे चर्च के अंदर प्रवेश किया। इससे पहले कि हम इस बात को देखें, मैं आपको बता देना चाहता हूं, दानियल उसके 7वें अध्याय के 25वें वचन में लिखा है कि वो परम प्रधान के विरोध में बातें कहेगा और पवित्र लोगों को पीस डालेगा और व्यवस्था और जितनी भी दिन है, समय, उनको बदलने की चेष्टा करेगा, उनको बदलने का जो है वो कार्य करेगा। और ये कौन है? ये शैतान है, जिसने हमारी आराधना के अंदर जो है मिलावट करी ताकि हम उस परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से ना कर सकें। अगर हम बात करते हैं संडे आराधना की, तो ये आया 321 एडी के अंदर, जब किंग कॉन्स्टेंटाइन ने, जो रोम साम्राज्य का सम्राट था, उस इंसान ने इस आज्ञा को कानून बनाया और कहा कि संडे वाले दिन, जो कि हफ्ते का पहला दिन है, उस दिन हर एक इंसान छुट्टी करेगा। और ये जो कानून आया, ये मसीह समाज से नहीं आया, ये मसीहियत से नहीं आया, लेकिन ये कानून आया रोम राज्य से। अब सवाल हमारे पास है कि क्या हमें संडे वाले दिन आराधना करनी चाहिए? मेरे अजीज बहन भाइयों, बाइबल के अंदर अगर आप प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 10वें वचन में पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे का ऐसा बड़ा शब्द यह कहते सुना। अब यहाँ पर ध्यान दें, वो कहता है कि मैं प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया। कौन सा दिन है जो प्रभु का है? मेरे अजीज बहन भाइयों, ये कोई संडे का दिन नहीं है, ये सैबत का दिन है, जो प्रभु यीशु मसीह का दिन है, जो यहोवा परमेश्वर का दिन है। और परमेश्वर में हमसे कहता है कि हम सैबत के दिन अपने आराधनालयों में जाएं, हम सैबत के दिन उस विश्राम दिन को माने और अपने प्रभु की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। प्रभु आप सबको आशीष दे, जब हम सब अपने जिंदगी के अंदर ये निर्णय लेते हैं कि हे प्रभु, हम तेरी उन 10 आज्ञाओं में से जो एक आज्ञा है उसको भी हम मानेंगे, जो हमें सैबत सिखाती है। क्योंकि याकूब की पुस्तक के अंदर साफ लिखा है, यदि तू आज्ञाओं को मानता है और एक भी आज्ञा में चूक जाता है तो तू सारी आज्ञाओं में दोषी ठहर चुका। कहीं ऐसा ना हो मेरे बहन भाइयों कि हम दोषी ठहरें और यीशु मसीह जब आए तो हम यहीं पर रह जाएं और उसके साथ स्वर्ग राज्य के वारिस ना हो। क्योंकि वचन कहता है कि अनुग्रह हमें मिलता है, उद्धार हमें अनुग्रह से मिलता है, और अनुग्रह डिमांड करता है कार्य की, कि हम कार्य करें, तभी परमेश्वर का अनुग्रह हम पर आएगा। तो वो आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। मैं हूं पास्टर श्याम, आप देख रहे हैं बाइबल ट्रूथ विद पास्टर श्याम।